मेरे पास एक बच्चा आया था, छोटी सी उम्र का, 20-21 साल उसकी उम्र रही होगी जी। और वो 6-7 साल की उम्र से सिरोसिस से पीड़ित था। उसके सिर से लेकर पैर तक सिरोसिस के जख्म थे पूरी बॉडी में। और मेरे पास आने से पहले वो इतने इलाज करके आया था कि लिटरली उसके फादर मेरे को बोल के गए कि मैडम ये लास्ट है मेरा, मुझे लगता है इसके बाद ना मैं इसके इलाज के लिए प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत इलाज करा चुका हूँ, लेकिन इसको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे सुनीता जी, हमने एक्यूप्रेशर थेरेपी और उसकी डाइट को चेंज किया, कुछ आइटमें उसको अवॉइड कराई कि ये तुमने बिल्कुल नहीं खानी, और साथ में उसको कुछ नेचुरल रेमेडीज़ दी। आज उस बच्चे के पूरे शरीर में से सिरोसिस के दाग तक खत्म हो चुके हैं। अपनी गाड़ी के लिए हम अवेयर हैं जी, अपनी गाड़ी के लिए हम इतने अवेयर हैं कि इसमें पेट्रोल जाना चाहिए, इसमें सीएनजी जाना चाहिए, इसमें डीजल जाना, अच्छी क्वालिटी का जाना चाहिए वो। लेकिन इस डिवाइस के लिए हम इतने अनअवेयर हैं कि हमें पता ही नहीं कि वात बॉडी को क्या सूटेबल है, पित्त को क्या सूटेबल है, कफ को क्या सूटेबल है। कुछ चीज़ें हम छोड़ दें और कुछ को ऐड ऑन करके अगर हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, मतलब राइट फ्यूल डालकर अगर हमारी ये गाड़ी ठीक चल सकती है, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता आत्रे, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ हीलिंग टच फाउंडेशन। स्वागत करती हूँ आज आपका हीलिंग टच टॉक्स पॉडकास्ट में। जैसे कि आप जानते हैं, हीलिंग टच पॉडकास्ट के जरिए हम आपसे रूबरू कराते हैं ऐसी हस्तियों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत से माइलस्टोन्स को हासिल किया है। उनकी कहानियों से, उनकी मार्गदर्शन से हम भी अपने जीवन को प्रेरित कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारे साथ जुड़ी हैं सुखमीत कौर जी, जो कि एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं और आज एक जाना माना नाम है हमारे समाज में। तो मैं स्वागत करती हूँ सुखमीत जी आपका, और आज इनकी कहानियाँ और इनकी जर्नी से हम जरूर बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सुखमीत जी का। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा नाम सुखमीत है और मैं एक्यूप्रेशर फील्ड से हूँ जी। और एक्यूप्रेशर की फील्ड में काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है कि आप एक्यूप्रेशर के जरिए अपनी कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं, जिसके लिए कि आज की मॉडर्न साइंस के पास सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, जो हम बिना ऑपरेशन के उसको क्योर कर सकते हैं। जी जरूर सुखमीत जी, आज हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने अपनी इस जर्नी की शुरुआत कैसे की और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस कार्य को सीखने की? इस काम को सीखने की प्रेरणा मेरा अपना कमर का दर्द था कि मेरे को जब कमर में दर्द आया तो जैसे एज यूजुअल जिस किसी को भी कमर का दर्द आया वो एक्सरे कराओ, एमआरआई कराओ, डॉक्टरों के पास जाओ और अगेन डॉक्टर पेन किलर्स पे डाल देते हैं, देन रेस्ट करो, उनके पास यही था। सही बात। लेकिन मुझे इसको ठीक करना था, तो मुझे किसी के ज़रिए पता लगा एक्यूप्रेशर के बारे में और मैंने एक्यूप्रेशर करवा के मेरा वो दर्द चला गया। वेरी गुड। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि लोग क्यों भटक रहे हैं, फिर अस्पतालों में इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं कमर के दर्द के इलाज के लिए, और बहुत से पेन किलर उनको खाने पड़ती हैं। बिल्कुल। और मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने पिछले 10 साल से एक पेन किलर नहीं खाई है कमर के दर्द के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड जी। सिर्फ इसी एक्यूप्रेशर, जो जितनी भी नेचुरल थेरेपीज हैं उनका इस्तेमाल करके मैंने अपने कमर के दर्द को क्योर करके रखा हुआ है। ऑपरेशन की नौबत नहीं आती, 100 किलोमीटर मेरी स्कूटी चलती है दिन में और मुझे कहीं भी कोई परेशानी नहीं। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं सुखमीत जी, अगर हम एक पेन किलर खाते हैं तो वो हमारी किडनी को कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में डाल देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लग जाते हैं और वो उस दर्द को तो थोड़ी देर के लिए ठीक करता है बस, लेकिन अन्य कई बीमारियों को वो जन्म देता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात कही है आपने शीनू जी, सुखमीत जी, की हमें जो है पेन किलर्स का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, कम से कम जी। इसके लिए मैं आपको बड़ी एक मजेदार बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं कहती हूँ अपने पेशेंट्स से कि जिसके नाम में ही किलर है
जी, वो जी, आपका जीवन कैसे बचाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुखमीत जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि मुझे ये सीखना है जी। उसको फिर मैंने सीखा, सीखते 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 आज प्रभु कृपा से 10 साल से मैं इस प्रैक्टिस में हूँ और कई लोगों का जीवन इन दवाइयों से के बिना दर्द का इलाज करते हैं। हम दर्द को खत्म करते हैं बिना दवाइयों के। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें कि एक्यूप्रेशर किस तरीके से काम करता है तो आप कैसे समझाएंगे? एक्यूप्रेशर बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर नसें हैं जिनमें ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। इसको अगर आप समझें तो अगर आपकी किचन में पानी बंद होगी है नाली, तो आप क्या करते हैं, आप प्रेशर से पानी डालते हैं उसके अंदर ताकि वो अंदर से कचरा जो है बाहर निकल जाए और उसको एक फ्लो मिल जाए पानी को निकलने के लिए। सेम जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो रहा होता है तो हम एक्यूप्रेशर नाम में ही से ही पता चलता है कि जब हम प्रेशर देते हैं कुछ पॉइंट्स पे तो वहां से वो ब्लॉकेजेस हट जाती हैं और वो पेन रिलीज हो जाता है। जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब हम जानना चाहेंगे सुखमीत जी कि एक्यूप्रेशर के अलावा ऐसी और भी बहुत सी पद्धति हैं जो आप करती हैं, तो उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। एक्यूप्रेशर के अलावा हम कपिंग करते हैं, नीडल करते हैं, लीच थेरेपी है, हिजामा है, अग्निकर्मा है, मर्मा है, मसाजेस हैं, स्टीम है, जितने भी पंचकर्मा के थेरेपीज हैं जो कि नेचुरल वे में हमें ठीक करती हैं, वो सारी थेरेपीज हमारे सेंटर पे होती हैं। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ दवाइयों का उपयोग नहीं करती, केवल इन पद्धतियों से ही आप सभी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। तो आप एक नेचुरो थेरेपिस्ट भी हैं। जी। सुखमीत जी, अब हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा एक घटना जो आपके जीवन में हुई हो जिसने आपके जीवन का कर्म ही बदल दिया हो, जिसने एक दिशा ही आपको बदल दी हो। कोई ऐसा एक घटना हमारे साथ दर्शकों के साथ आप जरूर शेयर कीजिए। मेरे पास एक बच्चा आया था, छोटी सी उम्र का, 20-21 साल उसकी उम्र रही होगी जी, और वो 6-7 साल की उम्र से सिरोसिस से पीड़ित था। उसके सिर से लेकर पैर तक सिरोसिस के जख्म थे पूरी बॉडी में। और मेरे पास आने से पहले वो इतने इलाज करके आया था कि लिटरली उसके फादर मेरे को बोल के गए कि मैडम ये लास्ट है मेरा, मुझे लगता है इसके बाद ना मैं इसके इलाज के लिए प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत इलाज करा चुका हूँ, लेकिन इसको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे सुनीता जी, हमने एक्यूप्रेशर थेरेपी और उसकी डाइट को चेंज किया, कुछ आइटमें उसको अवॉइड कराई कि ये तुमने बिल्कुल नहीं खानी, और साथ में उसको कुछ नेचुरल रेमेडीज दी। आज उस बच्चे के पूरे शरीर में से सिरोसिस के दाग तक खत्म हो चुके हैं। तो नेचुरोपैथी और ये जितनी हमारी नेचुरल थेरेपीज हैं इनमें बहुत दम है जी, लोगों को इस तरफ आना चाहिए। जी, आपके कहने का मतलब है कि डाइट में परिवर्तन करना, कुछ चीजों को एलिमिनेट करना और कुछ को ऐड करना भी अपने आप में एक आपका जो उपचार है और जिनको अगर हम करते हैं तो हम बहुत से रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक मैं अपने पेशेंट्स को एग्जाम्पल देती हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि आप जिस गाड़ी में आए हैं, आप वो गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है या सीएनजी से चलती है, 3 तरह के फ्यूल है जी। तो अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, आप किसी दिन उसमें डीजल डलवा के देखिए, क्या आपकी गाड़ी ठीक चलेगी? उनका जवाब होता है नहीं। तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों तरह की बॉडीज अलग हैं, तीनों का फ्यूल अलग है। हम अननोइंगली कुछ भी डाले जा रहे हैं। अपनी गाड़ी के लिए हम अवेयर हैं जी, अपनी गाड़ी के लिए हम इतने अवेयर हैं कि इसमें पेट्रोल जाना चाहिए, इसमें सीएनजी जाना चाहिए, इसमें डीजल जाना, अच्छी क्वालिटी का जाना चाहिए वो। लेकिन इस डिवाइस के लिए हम इतने अनअवेयर हैं कि हमें पता ही नहीं कि वात बॉडी को क्या सूटेबल है, पित्त को क्या सूटेबल है, कफ को क्या सूटेबल है। कुछ चीजें हम छोड़ दें और कुछ को ऐड ऑन करके अगर हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, मतलब राइट फ्यूल डालकर अगर हमारी ये गाड़ी ठीक चल सकती है, तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है। सुखमीत जी, अब हम जानना चाहेंगे कि अगर हमें अपने दर्शकों को
समझाना हो कि शरीर को, अपनी बॉडी को हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं और इसका उपचार हम बिल्कुल सरल विधि से कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। अगर शरीर को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर आपका कपड़ा फट गया है तो आप उस पर सेफ्टी पिन लगा के उसको यूज कर सकते हैं इन एनी इमरजेंसी। लेकिन अगर इमरजेंसी निकल जाने के बाद भी आप उसको सेफ्टी पिन लगाए लगाए ही पहनेंगे तो वो सेफ्टी पिन ही उस कपड़े को फाड़ देगा। अगर आपकी इमरजेंसी निकल गई है तो आप उस सेफ्टी पिन को हटाइए, उस पर सिलाई लगा दीजिए, तो आपका कपड़ा ड्यूरेबल हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो चीज जिस कंटेंट से बनी है उसकी रिपेयर उससे बेटर कोई नहीं कर सकता। आपका शरीर पंच तत्व से बना है, इसकी रिपेयर पंच तत्व से बेटर कोई नहीं कर सकता। जब भी आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई है, आप किसी भी तरीके से उसमें सेफ्टी पिन लगा के आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए, आप किसी भी पैथी से इसका इलाज कीजिए, लेकिन इमरजेंसी निकल जाने के बाद आप इसको पंच तत्व से ही रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। सुखमीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों में अक्सर इस तरह की भ्रांतियां होती हैं कि एक्यूप्रेशर से कोई गलत नस दब जाएगी या एक्यूप्रेशर हमारे लिए सावधानी बरतनी चाहिए उसको करने के लिए, या इनसे हमारे नसें डैमेज हो सकती हैं, या तरह तरह की भ्रांतियां आप जानते ही हैं कि किसी भी पत्ती को लेकर लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को समझाना चाहेंगे कि ये किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है और कोई भी इसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि गलत नस दब जाएगी, हमारी बॉडी में कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, ये सिलेक्ट करना पड़ता है एज के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग। कई बार बुजुर्ग आते हैं 80 साल के, लेकिन उनकी ताकत 50 वाली है। कई बार 50 की उम्र के आते हैं, उनकी ताकत 80 वाली है। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस पेशेंट को कितना प्रेशर देना है और कितना, कहाँ पे, कैसे उनको ट्रीटमेंट देना है, वो हम डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो आपको कभी भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप किसी अनएक्सपीरियंस्ड के पास जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे वो किसी भी पद्धति से इलाज कर रहे हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सुखमीत जी। अब मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी रेमेडीज आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं जो अगर वो घर में यूज करें तो अपनी जो नॉर्मल है, जैसे कभी सर में दर्द हो जाता है या कभी थकान बहुत रहती है, एनर्जी लो हो जाती है, या आजकल आप देखिए कि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, या फीवर जो है लोगों को अचानक हो जाता है, उसके लिए भी लोग एंटीबायोटिक लेने पहुंच जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बीमारियों को हम किस तरीके से घर में ही, अगर आप नेचुरल रेमेडीज अगर करके हमें बताएंगे कि कौन सी हम नेचुरल रेमेडीज यूज करें? बहुत अच्छा सवाल था सुनीता जी। इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि इंस्टा पे मेरा एक चैनल है बैक टू बेबे, जिसमें मैंने नानी दादी की रेसिपीज ही शेयर की हुई हैं। जैसा आपने बोला कि फीवर, जी, फीवर के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही 1 कप दूध फाड़िए, किसी भी चीज से, चाहे दही से, चाहे नींबू से, चाहे साटरी से, जैसे भी आप दूध को फाड़ लीजिए, उसमें से पनीर अलग कर दीजिए और उसका जो पानी बचा है वो आप, जिसको भी फीवर है उसको दिन में 3 बार पिलाइए। आपको फीवर के लिए कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। वैसे तो फीवर में भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट डिमांड कर रहा है खाने की तो उसको खाने में अनार दीजिए। जितना ज्यादा वो अनार खाएगा और ये पानी पिएगा, इसकी वजह से फीवर प्लस फीवर की वजह से जो शरीर में एक जकड़न या टूटन सी आती है, थकान सी आती है, ये उसको भी ठीक करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी रेमेडी आपने बताई शिनू जी। और बताइए कुछ इस तरह की और रेमेडीज, बहुत ही अच्छी आपकी रेमेडीज हैं सुखमीत जी। और कुछ इस तरह की रेमेडीज सिर दर्द के लिए हम, या हम पेट की अगर कोई परेशानी हो तो और कौन सी हम यूज कर सकते हैं? जैसे कि इन दिनों में वायु सबको परेशान कर रही है, तो मैं वायु के लिए एक बड़ी अच्छी रेमेडी बताती हूँ कि आप हरड़ का पाउडर ले लीजिए 1 चम्मच, और उसमें 1/4 चम्मच आप सौंठ का पाउडर डाल दीजिए, सूखी अदरक का पाउडर, और उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक 1 गिलास पानी में डाल के आप रात को सोते समय उसको पी लीजिए। ये आपकी बॉडी में
इस समय जो 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक का पीरियड है, इस समय के दौरान जो वायु बिगड़ती है ये उसको बैलेंस करने में बहुत इफेक्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुखमीत जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब मैं चाहूंगी कि जैसे कि आप एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट हैं और भी तरह तरह की तकनीक आप यूज करती हैं, तो कुछ ऐसी तकनीक जो हमारे मेंबर्स हैं या हमारे दर्शक हैं वो घर में ही कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिन्हें यूज करके कि उन्हें बार बार किसी एक्सपर्ट के पास ना जाना पड़े, और कुछ ऐसे टिप्स उन्हें जरूर बताएं जिनको वो यूज करके घर में ही अपनी इन छोटी छोटी तकलीफों को दूर कर पाएं। उसके लिए आप अपना हाथ देखिए। अगर आप अपने हाथ को इस तरह से देखते हैं तो ये आपके दोनों हाथों को रिफ्लेक्ट करता है, ये आपके दोनों पैरों को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये फिंगर्स, जो थंब है ये आपके हेड एरिया को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप जैसा आपके हाथ में 3 जॉइंट हैं, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर, और आपके पैरों में भी 3 जॉइंट हैं, एंकल, नी एंड हिप जॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 जॉइंट हैं, तो ये रिस्ट है, ये एल्बो है और ये शोल्डर जॉइंट है। ये नी, ये एंकल है, ये नी है और ये हिप जॉइंट है। तो आपको अगर आप रिफ्लेक्शन पॉइंट के हिसाब से कहीं भी पेन आ रहा है तो आप उसको पॉइंट को प्रेस कीजिए, आपको वहां जरूर रिलैक्स मिलेगा। वेरी गुड। और अगर सर में दर्द हो तो क्या करना चाहिए हमें? सर में दर्द के लिए ये आपका सर है, ये हिस्सा जी आपका सर है जी। तो आप अगर यहाँ प्रेशर देते हैं तो आपके सर के दर्द में रिलैक्स होता है। वैसे हमारे सर में चार जगह पे दर्द आता है, जो कि फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल ब्रेन है। इंडेक्स फिंगर हमारे फ्रंटल ब्रेन को रिफ्लेक्ट करती है, मिडल फिंगर हमारे पैराइटल ब्रेन को रिफ्लेक्ट करती है, रिंग फिंगर हमारे टेम्पोरल ब्रेन को रिफ्लेक्ट करती है और स्मॉल फिंगर हमारे ऑसिपिटल ब्रेन को रिफ्लेक्ट करती है। अगर किसी को इस जगह पे दर्द आ रहा है तो यहाँ प्रेस कीजिए इस फिंगर पे। अगर किसी के पैराइटल ब्रेन में प्रॉब्लम आ रहा है, मिड पार्ट ऑफ हेड, तो वो मिडल फिंगर पे प्रेस कर सकता है। और किसी के टेम्पोरल ब्रेन में कान के पास वाले हिस्से में दर्द आ रहा है, जैसा कि माइग्रेन में होता है ज़्यादातर, तो वो अपनी रिंग फिंगर पे प्रेस कर सकता है। और अगर किसी को ऑसिपिटल बिल्कुल नीचे सर के पास जी नीचे की तरफ, पीछे की तरफ दर्द आ रहा है, तो वो अपनी स्मॉल फिंगर पे प्रेस करके अपने हेडेक को दूर कर सकते हैं। तो सुखमीत जी, इतनी सुंदर जानकारियां आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं और मैं जानती हूं, क्योंकि मैं खुद आपको पर्सनली बहुत दिनों से जानती हूं, तो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि सुखमीत जी को हमारी जड़ी बूटियों की, हमारे पेड़ पौधों की, जो घर में हम जो मेडिसिनल प्लांट्स हम जो लगाते हैं, उनकी बहुत ही अधिक जानकारी है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप ये जानकारी हमारे दर्शकों को भी दें, क्योंकि पेड़ पौधे तो देखो सभी को लगाने पसंद है, तो क्यों ना हम उन्हीं पौधों को अपने घर में रखें जो कि हमारे लिए उपयोगी हों। तो जरूर सुखमीत जी इस बारे में हमें बताइए। जी, मेरा पेड़ पौधों के प्रति काफ़ी लगाव रहा है और उसकी नॉलेज लेने के लिए मैं बहुत दूर दूर तक जाती रहती हूँ। अभी रिसेंट भी मैं मुजफ्फरनगर होके आई हूँ, तो वहाँ से हमें करमवीर योगी जी ने एक पौधे के बारे में जानकारी दी, जिसके पत्ते का रस अगर आप नाक में डाल लें तो वो आपके इस हिस्से से ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि पैरालाइज, स्ट्रोक, आंखों की रोशनी कम होना, कान में सुनाई कम देना, मेमोरी लॉस होना, नींद ना आना, साइनस, माइग्रेन, कई तरह के रोग सिर्फ वो 2 बूंद पत्ते का रस डालने से चले जाते हैं। उस पेड़ के बारे में हमने जानकारी भी ली और वो हम पेड़ लेकर भी आए उनसे। तो घरों में आप उसको पेड़ को लगा सकते हैं। उसका नाम है हल्दू और उसके पत्तों का सिर्फ 2 बूंद रस आप डाल सकते हैं। वैसे हम अपने क्लिनिक में भी इसकी सेवा निभाते हैं, अगर किसी को डलवाना हो तो आके डलवा भी सकते हैं। और एक लक्ष्मी तरु पेड़ के नाम बारे में मैं ज़रूर बात करूंगी कि लक्ष्मी तरु का पेड़ जो कि कैंसर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं पिछले 4-5 साल से लक्ष्मी तरु के पेड़ ग्रो कर रही हूँ और मैं बांटती भी हूँ, लोगों को देती भी हूँ, उसकी नॉलेज भी बांटती हूँ और पेड़ भी बांटती हूँ। तो वो कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। आने वाली जो सीज़न है, जैसे कफ के रोग बढ़ेंगे, तो कफ के रोगों में वासा सबसे अच्छा काम करता है।
वासा 3 तरह का है, सफ़ेद, काला और पीले रंग का। आप उसका पौधा लगा सकते हैं, उसके पत्तों का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ रोगों में पान का पत्ता सबसे अच्छा काम करता है। अगर आप पान के पत्ते का उपयोग अपने घर में करें, अदरक के रस के साथ शहद मिला के, पान के पत्ते का रस मिला के, तो वो कफ रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। आप इमली का पौधा लगा सकते हैं। इमली के पत्तों का रस आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आप लहसुनिया बेल लगा सकते हैं और गुड़मार लगा सकते हैं, इंसुलिन का पौधा लगा सकते हैं। ये सभी तरह के पौधे अगर आपको चाहिए तो ये आप हमसे ले भी सकते हैं। इनका हम कोई भी आपसे चार्ज नहीं करते हैं। जिसको भी ये चाहिए हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शीनू जी इस चीज के लिए, और मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे दर्शक इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं और इन मेडिसिनल प्लांट्स को अपने घर में जरूर लेके जाएं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी सुखमीत जी कि अगर आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, नेचुरोपैथी की तरफ कर रही हैं, एक्यूप्रेशर की तरफ काम कर रही हैं, तो क्या भविष्य है हमारा इन सब पद्धतियों का, इन सब थेरेपीज का? क्या देख रही हैं कि किस तरीके से ये ग्रो करेंगी, या हमारे आगे आने वाले टाइम में ये किस तरीके से हमारे लिए लाभप्रद होंगी? जब तक मनुष्य जीवन धरती पर है ये पद्धतियां जिंदा रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये बनी ही हमारे लिए है, हमारे शरीर की मेंटेनेंस के लिए बनी है। अगर आप अपने शरीर को मेंटेन करके चलते हैं तो इसमें बीमारी आने का कारण ही नहीं है। और हम खुद भी पंच महाभूत तत्वों से बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जब हम बने ही पंच महाभूत तत्वों से हैं तो इन्हीं से हम अगर अपना इलाज करेंगे तो हम बिल्कुल ठीक रह सकते हैं जी। एक बात और मैं जानना चाहूंगी सुखमीत जी आपसे, अब इस पॉडकास्ट के जरिए हम ये जानकारी बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं कि अगर कुछ बच्चे आजकल की जो जनरेशन के हैं, अगर वो चाहें कि इस दिशा में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसका चुनाव करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इसके कोर्सेज भी कराते हैं, आप खुद एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मैंने आपको सिखाते हुए भी देखा है, और आपके पास आउट बच्चों से भी मैं काफ़ी मैंने देखा है उनको काम करते हुए भी। तो अगर वो बच्चे आजकल के अगर इस दिशा में जाना चाहें तो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं, और कितने महीने का कोर्स होता है, और कितने दिन में वो काम करने लायक बन जाते हैं? ये सारी जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा कीजिए जी। एक्यूप्रेशर का कोर्स जो है वो 10वीं पास कोई भी बच्चा कर सकता है, और इसके लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया ने 3-3 महीने के कोर्सेज निकाले हुए हैं बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। तो कोई भी बच्चा जो कि पढ़ते पढ़ते काम भी करना चाहता है और पढ़ाई भी करना चाहता है, अपना खर्चा खुद निकालना चाहता है, तो वो ये 10वीं पास का सर्टिफिकेट प्लस इसका जो कोर्स है ये हम 3 महीने में कराते हैं, और अपने ही क्लिनिक पे मैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करती हूँ। वो बच्चे मेरे पास ही रहकर काम भी करते हैं, इंटर्नशिप भी कर देते हैं। हाँ, वेरी गुड। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। आज भी मेरे सिखाए हुए कई जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जगहों पे अपना अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। तो देखा आपने, शीनू जी समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी कितना कुछ कार्य कर रही हैं। अगर बच्चे ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, और अगर वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो 3 महीने के अंदर ही इस कोर्स को सीख सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो शीनू जी एक ही सिटिंग के आजकल 200, 250 रुपए, 300 रुपए लेते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत छोटी सी उम्र में ही कमाने के लायक बन सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर जानकारी हमें मिली सुखमीत जी के जरिए, और मैं आज हीलिंग टच टॉक्स पर उनका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इतनी सुंदर जानकारियाँ, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्होंने हमारे साथ साझा की। और मैं चलते चलते उन्हें जैसे कि पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि शीनू जी एक कोर मेंबर हैं, एक बहुत ही अच्छे हीलिंग टच फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, और उस पद पे ये रहकर अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। तो आज उन्होंने जैसे कि हर चीज़ के बारे में बताया, किस तरीके से बच्चों को कोर्स करा रही हैं, कैसे इलाज कर रही हैं, किस तरीके से वो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखती हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। तो आप जाते जाते सुखमीत जी क्या हमारे दर्शकों को एक ऐसी फिलॉसफी हीलिंग की
हीलिंग की दिशा में, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल परेशान है, अपनी बॉडी में कोई ना कोई उनको परेशानी रहती है, घर में कोई ना कोई परेशान है, तो क्या एक हीलिंग फिलॉसफी आप बता के जाना चाहेंगे जो कि हमारे दर्शकों को ताउम्र काम आए? हीलिंग के लिए मैं एक ही बात कहती हूँ कि आपका शरीर आपसे बहुत कुछ नहीं मांगता। आप सुबह का आधा घंटा और रात को सोने से पहले का आधा घंटा, बस इतना ही चाहिए आपकी बॉडी को। सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। जितना आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते जाएंगे, डिटॉक्स कंटेंट देते जाएंगे, आपकी बॉडी उतनी ही स्वस्थ रहेगी। डिटॉक्स से आप कहना चाह रही हैं कि जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं रोज, उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी इंटरनली सफाई की जरूरत होती है, क्योंकि हम जैसे नहाते हैं तो वो ऊपर से क्लीनिंग होती है, लेकिन इंटरनली भी हमें अपनी क्लीनिंग की जरूरत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शीनू जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सुखमीत जी का हीलिंग टच पॉडकास्ट पर आने के लिए, हमारे साथ ये जानकारियां साझा करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू शीनू। थैंक यू।